इन्वेंट्री हैंडलिंग। इन्वेंट्री हैंडलिंग आज का हमारा टॉपिक है और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो इन्वेंट्री होती क्या है ये तो आप शुरू से जानते ही हैं। इन्वेंट्री मीन्स अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स अवेलेबल इन अ स्टॉक बाय अ बिजनेस। तो आपका इन्वेंट्री हैंडलिंग में क्या क्या देखना पड़ता है? फिजिकल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रिसीव करना और इसका अवेलेबल स्पेस आपको देखना, कहाँ रखना है इन्वेंट्री, और उसको जब खाली हो रहा है तो मंगवाना, रिप्लेनिशमेंट, और रिटर्न्स एंड डिफेक्टिव गुड्स उसको वापस करना। इन्वेंट्री हैंडलिंग में आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जो भी आपको आइडेंटिफाई आप करते हैं फॉर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स, सेट टारगेट्स, जो आप रिप्लेनिशमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, कौन से आपके एक्चुअल एंड प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री स्टेटस है, और सारे आपके जो भी फंक्शंस है रिलेटेड टू द ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल। तो आप सामान अपने वेयरहाउस में रखते हैं, वेयरहाउस से फिर वो सेल्स की तरफ जाता है, बिक जाता है, तो आपको वो सारा समझने के लिए इन्वेंट्री हैंडलिंग की जरूरत है। तो इन्वेंट्री हम रखते क्यों हैं? सबसे पहले तो हमारे रीजंस हैं तीन। टाइम, आपके पास टाइम नहीं होता है, कस्टमर चाहता है उसके पास सामान आए, और आपको उसको, या तो अगर आप सप्लायर हैं आपको उसको प्रोडक्ट को आपको क्रिएट करना है, या तो फिर अगर आपको बेचना भी है तब भी आपको टाइमली आपके दुकान में चाहिए ताकि आप उसको बेच सकें जब भी कस्टमर लेके आए। तो आपको स्टॉक अपना बनाए रखना है। अनसर्टेनिटी है जो आपके डिमांड या सप्लाई में, या कोई भी आपको डाउट लगता है कि ये जल्दी अगर बिक गया, या फिर आपको सप्लाई कैसे होने वाली है वो नहीं पता, देर से आ सकती है, तब भी आप उसको अपने पास एक स्टॉक बनाए रखते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी ये होती है कि जब आप उसको मंगवा ही रहे हैं तो आप उसको जैसे थोक में मंगवा लें, बल्क बाइंग कर लें, तो उससे भी आपका खर्चा कम होता है। फिर हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स की। तो हमें अपने एक्सपायरेशन डेट, जो एक्सपायरी डेट्स होते हैं, हमारा कितना इन्वेंट्री बिक गया, हमारे क्या प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ज्यादा, ये सब हमें देखने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले तो है पॉइंट ऑफ सेल मेथड। पॉइंट ऑफ सेल मेथड में आप मेथड यूज कर रहे हैं सेल्स के साथ। तो जब भी आपका कुछ बिकता है तो आप इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं। तो एक आइटम बिका तो आप इन्वेंट्री में कम करते हैं। तो ये इन्वेंट्री फिगर जो है, ये जब भी आपका अपडेट होता है, जब भी कोई भी प्रोडक्ट बिकता है। परपेचुअल मेथड है, यहाँ पे आपके एंड ऑफ द डे में आप देखते हैं कि कितने आपके आइटम बिके। सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सेल्स मैच द अवेलेबल आइटम्स इन द इन्वेंट्री। तो यहाँ देखा जाता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो जितने बिके, क्या उतने ही, जितने बचे होने चाहिए थे क्या उतने ही बचे हुए हैं। जैसे आप दिन की शुरुआत में 100 आइटम आपने रखे बेचने के लिए, 50 बिके, तो क्या 50 बाकी है आपके पास कि उससे कम है? तो आपको वहां देखने के लिए पता लग जाता है कि कोई चोरी तो नहीं हुआ, कोई बिना बिके कोई सामान गायब तो नहीं हुआ। फिर बात आती है पीरियोडिक मेथड की। ये आप रोज के रोज नहीं देख रहे, ये आप एक टाइम पीरियड में देख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेल्स और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अ फिजिकल पीरियड। तो आपका फाइनेंशियल पीरियड जो भी है, क्वार्टर है, मंथली है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और सेल्स फिगर में आपको पता लग जाता है कि कितना आपने कमाया है, और इन्वेंट्री रिकॉर्ड से आपको पता लग जाता है कि आपका एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है इन्वेंट्री का, वो कितना इन्वेंट्री है, कितना हटाया है, कितना बिका है, और कितना खराब हुआ है। फिर फूड इन्वेंट्री कंट्रोल जो होता है आपका, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सामान अच्छे से संभाला जाए, वो क्योंकि खराब हो सकता है, और उसको एक्सपायरी डेट से पहले ही उसको बेचा जाए। तो उसको सेफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब से बचा के रखना है, उसको फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी सामान खाने पीने का है वो अच्छे से आप उसको नजर रखें, उसको टाइमली बेचें कि कुछ भी खराब ना हो, वेस्ट ना हो। तो अगर कुछ खराब हो तो उसको अगर बेचने लायक नहीं है तो उसे हटाना भी है, और अगर बिक्री का डेट उसका या खराब होने का डेट नजदीक आ रहा है तो उसको जल्दी बेचना भी है। फिर आपके स्पेशल टर्म्स आते हैं यूज्ड इन डीलिंग विद इन्वेंट्री। सबसे पहले तो है स्टॉक कीपिंग यूनिट।
स्टॉक कीपिंग यूनिट है आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। तो जैसे एक प्रोडक्ट है 10 रुपए का, वो अगर उसका प्राइस चेंज होता है तो अब वो 15 रुपए का हो गया। तो आपको वो 10 रुपए वाला और वो नया 15 रुपए वाला, इसको अलग अलग रखना है। तो आपको इसकी बिलिंग भी अलग करनी है। तो ये हो जाते हैं दो डिफरेंट स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो बारकोड में प्रिंट किए जा सकते हैं, प्रोडक्ट पे रखे जा सकते हैं। साथ में आपका ऐसा भी रह सकता है, जैसे आपने जीन्स ले लीजिए एग्जांपल। आपके जीन्स हैं ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के। ब्लू कलर के जीन्स आपके स्मॉल मीडियम लार्ज में मिल रहे हैं या वेस्ट साइज में मिल रहे हैं अलग अलग। तो हर एक साइज वो एक अलग स्टॉक कीपिंग यूनिट होगा उसका। स्टॉक आउट का मतलब है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में नहीं है, खत्म हो गया। सो रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ अ एसकेयू। फिर न्यू ओल्ड स्टॉक है, ये एक टर्म है जो हम यूज करते हैं कि जो हम मर्चेंडाइज दे रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो बहुत पहले बना हुआ है पर कभी भी वो बिका नहीं या कभी भी यूज नहीं हुआ। तो अब ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम इसको इस टाइम में अगर बेचेंगे तो ये बिक जाएगा, नहीं तो ये मार्केट में नहीं मिलेगा। फिर हम बात कर रहे हैं लीफो और फीफो या एलआईएफओ, एफआईएफओ। ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी यूज करते हैं तो जो पहले आया आपके दुकान में वो सामान को आप पहले बेचते हैं। और अगर आपका जैसे फ्रेश फूड आइटम्स हो गया या कोई भी ग्रोसरी आइटम्स हो गई, वो सब आप पहले जो आया उसको आप पहले बेचेंगे। और दूसरा लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो अभी आया सामान नया नया उसको आप पहले बेचेंगे। ठीक है। अब इसका असेसमेंट आ गया यहाँ पे। एसकेयू क्या होता है, स्टॉक आउट क्या होता है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और आपके यहाँ पे स्कूल स्टोर की इन्वेंट्री के बारे में इन्होंने बताया कि आप कितना स्टॉक आपके स्कूल के स्टोर में है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। आपके क्वेश्चंस हैं कि स्टॉक आप टाइम कैसे बचा सकते हैं इन्वेंट्री को रख के, इन्वेंट्री हैंडलिंग होती क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया है। न्यू ओल्ड स्टॉक भी हमने डिस्कस कर लिया है, और हमने स्टॉक और इन्वेंट्री रखना क्यों जरूरी है वो भी आज डिस्कस कर लिया। तो आपका इसके साथ ये सेशन खत्म होता है। अगले सेशन में हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री हैंडलिंग।